तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेटल्स जो होते हैं दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल का मतलब क्या होता है कि मेलेबल का मतलब होता है कि दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। आप उनको जो है हैमर करके, उनको हथौड़े से मार मार के, उनको हैमरिंग करके आप उसको क्या कर सकते हैं, उनको थिन शीट में बदल सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? मेटल्स और जो मेटल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग जो है थिन शीट में क्यों कर सकते हैं और तुम्हारा नॉन मेटल्स को क्यों नहीं कर सकते हैं? तो सिंपल अगर मैं बोलूँ तो इनका एटम्स जो होते हैं उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना एटम्स के बीच में, वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब हम सिंपल बोलें, ऐसा नहीं कि नॉन मेटल्स के बीच में नहीं होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। ये एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो जब हम इनको हैमर करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इनको अलग अलग करने में। दे हैव हाई large amount of force of attraction between the particles, as a result of which we need a large amount of force। हमें बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है इनको अलग करने में। तो इसलिए अगर आप इनको हैमर करोगे तो ये क्या करेंगे, दे विल शिफ्ट। और ये हो सकता है कि मोटा है तो हो सकता है ये ऐसे इस तरह से हो जाए, अलग अलग, लंबा पतला सा हो जाए, लंबा सा हो जाए, लेकिन ये अलग नहीं होता, बहुत मुश्किल से, बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई, ठीक है। तो मेलेबल, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। डक्टिलिटी क्या होती है कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, कि आप इसको थिन वायर में ड्रॉन कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ तो गोल्ड एंड सिल्वर की बात करते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट डक्टाइल। मतलब गोल्ड और सिल्वर जो है वो बहुत ज़्यादा डक्टाइल है। आप उसको बहुत ज़्यादा, आपने देखा भी होगा कि गोल्ड फॉयल, एल्युमिनियम फॉयल और जो सिल्वर फॉयल होती है, सिल्वर फॉयल को तो हम लोग यूज़ भी करते हैं कि इसमें जो बर्फ़ी वगैरह होती है ना, मिठाई वगैरह, स्वीट जो होती है, तो उसके ऊपर हम लोग सिल्वर फॉयल लगाते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे गोल्ड सिल्वर फॉयल आर द बेस्ट डक्टाइल मेटल। बहुत ज़्यादा इसको डक्टाइल कर सकते हो और मतलब इनको बहुत ज़्यादा लंबे वायर में खींच सकते हो। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड जो होता है, लगभग 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा तार को ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब सोचो कितना बारीक होगा वो तार। मतलब आपने पढ़ा होगा गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने करा था। रदरफोर्ड ने गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट को इतना ज़्यादा छोटा किया था, इतना ज़्यादा पतला किया था, 10⁻⁻⁶ मीटर। लगभग जो बैक्टीरिया का साइज़ होता है ना, थोड़ा सा उतने साइज़ का लगभग इसने जो है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बारीक उसने गोल्ड फॉयल को अपने एक्सपेरिमेंट में इसको पतला किया था। तो ये क्यों पतला किया था? क्योंकि बिकॉज मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं और गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डक्टाइल और मेलेबल होते हैं। उनको आप बहुत ज़्यादा थिन शीट में कर सकते हैं, ओके, थिन शीट में और लंबे वायर में उसको कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब कैसे हम बोलेंगे इनको कि ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के? तो सिंपल वर्ड में बोलूँ तो मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बिकॉज दे हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, मतलब दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे कैन, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना और इलेक्ट्रॉन होना दोनों में फ़र्क है, ठीक है। एक तो इंसान होता है कि घर में फ्री बैठा हुआ है, ठीक है, और एक होता है कि इंसान का होना। तो इंसान का होना और इंसान का फ्री होना दोनों में फ़र्क है। इन द सिमिलर वे इलेक्ट्रॉन तो सभी के अंदर होंगे, चाहे वो मेटल्स हो चाहे वो नॉन मेटल्स हो, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं। दे आर यूजुअली पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करके रखते हैं। लेकिन जो मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जनरली फ्री होते हैं। लेकिन जैसे अगर मैं एक स्ट्रिप ले लेता हूँ मेटल्स की, ठीक है, तो जैसे मेरे पास ये एक स्ट्रिप है, लेट सपोज करो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम एटम की। एल्यूमिनियम की मैंने कोई एक वायर ले ली, तो इसके अंदर ना इसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा एटम्स होंगे और बहुत ज़्यादा इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 तरह से फ्लो करते हैं, या तो वो अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करें, ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में एक दूसरे को वाइब्रेट करो, उनकी वाइब्रेशन दूर तक ट्रैवल करे, ठीक है। ये इसको धक्का मारे, मतलब धक्का नहीं, वाइब्रेट करे, फिर ये इसको वाइब्रेट करे, फिर इसको ये वाइब्रेट करे, फिर ये वाइब्रेट, और ये वाइब्रेशन जो है वो ट्रैवल करती है,
इसी को ये एसी करंट में होता है। एसी करंट दो तरह के करंट होते हैं ना, एक डीसी करंट होता है, एक एसी करंट होता है। तो सिंपल बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, दे कैन इजिली वाइब्रेट ऑन देयर मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशन ट्रैवल करती है दूर तक और सिंपल वे में करंट जो है वो ट्रैवल कर जाता है। लेकिन एक होता है जिसमें एक्चुअल ट्रांसमिशन होता है। डीसी करंट में एक्चुअल ट्रांसमिशन होता है, मतलब इस एंड से उस एंड तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीसी करंट बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। तो दोनों में फ़र्क है, लेकिन दोनों में फ़र्क एसी करंट और डीसी करंट हमें नहीं पढ़ना है यहाँ पे। हमें पढ़ना है कि सिंपल वे में कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनका फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी या हीट, थर्मल एनर्जी को कंडक्ट करने के लिए वी नीड दी इलेक्ट्रॉन। हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र करती है, हीट एनर्जी भी सिंपल इसी तरह से ट्रांसफ़र करेगी। जब हम एक एंड मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और मतलब भरपूर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया, मैं बोल देता हूँ कि ठीक है, ये हमारे पास एक पतली सी स्ट्रिप है मेटल की और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दी, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक एंड को उसको हीट अप करना शुरू कर दिया। तो ये क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करेगा, अगर ऐसे से हिलेगा और एक दूसरे को टक्कर मारेगा। उससे जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा तो फिर क्या होगा, वो दूसरे वाले को हिट करेगा। फिर इस तरह से मतलब वो हीट, उसकी एनर्जी वो हीट करेगा। फिर इस तरह से धीरे धीरे करके सारे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एक एंड से दूसरे एंड तक हीट, आप इसको लगातार हीट करते जाइए और दूसरी तरफ आप जो है हीट एनर्जी, दूसरे एंड पर आपको हीट एनर्जी मिल जाएगी। बिकॉज इलेक्ट्रॉन स्टार्ट वाइब्रेटिंग ऑन देयर मीन पोजीशन, और जब वाइब्रेट करेंगे तो वो हीट करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी एक एंड से दूसरे एंड में। तो दैट्स वाई हम बोलेंगे दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होते। बेटा नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसलिए नहीं होते क्योंकि नॉन मेटल्स में जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे ना स्ट्रक्चर, तो अब तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होते और मेटल्स में क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते, ठीक है। तो हमने जाना कि वाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और वो हीट को क्यों कंडक्ट कर पाते हैं। अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब दे क्या है, यहाँ पे मेटल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। सबसे बढ़िया जो कंडक्टर होता है वो कौन होता है, सिल्वर होता है। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स में जो होता है वो मरकरी होता है, ठीक है। और हम बोलेंगे कि कॉपर और एल्यूमिनियम जो होते हैं हम लोग उनको इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इसलिए यूज़ करते हैं। कई बार सवाल आ जाता है कि ऑल दो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तब हम कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम जो है ना वो चीप है। और वैसे भी तुम्हें पता है इतना महंगा अगर हम एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे, जो कि बहुत महंगा है सिल्वर, तो अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा महंगा, और मैं बोलूँगा सिंपल बहुत ज़्यादा हमें खर्चा आ जाएगा। इसलिए हम लोग उसकी जगह पर हम कॉपर को या एल्यूमिनियम वायर को यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीप है सिल्वर के कंपैरिजन में। और दूसरा वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। दे आर मोर अबुडेंट, मतलब अच्छे खासे उसमें पाए जाते हैं, इसीलिए वो चीप है, पाए जाते हैं। तो ठीक है, समझ में आया। तो हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो मेटल्स की फ़िज़िकल स्टेट्स की बात करें तो जनरली फ़िज़िकल स्टेट में अगर हम बात करते हैं तो मेटल्स ज़्यादातर सब के सब सॉलिड होते हैं, ठीक है। गैस में तो कोई सा भी नहीं होता। और इसमें एक एक्सेप्शन है कि मरकरी जो होता है, एक्सेप्ट मरकरी जो कि क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखोगे, यानी 22-25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखते हो तो वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। इनकी जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। जनरली क्यों होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, मैं फिर से बताऊंगा क्यों होते हैं। बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि पार्टिकल्स जो होते हैं ना, दे आर वेरी टाइटली होल्ड टुगेदर, बहुत ज़्यादा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो अगर मुझे इनको लिक्विड स्टेट में लाना है तो जाहिर सी बात है मुझे इनके पार्टिकल्स को फ्री करना होगा, ऐसे स्टेट में करना होगा जिससे ये फ्री हो जाएं और ये फ्रीली मूव कर सकें। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है। दैट्स वाई हम बोलेंगे सिंपल वर्ड्स में कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। वाई, बिकॉज दे रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना इनके बीच में, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको हटाने के लिए बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ती है। दैट्स वाई दे हैव दी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो जनरली दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, लेकिन एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम। गैलियम एंड सीजियम आर द टू मेटल्स कि अगर आप उनको हाथ पे रखोगे ना, पाम पे ऐसे से रब कर दोगे तो दे विल चेंज इनटू
लिक्विड स्टेट, मतलब सिंपल बोलूँ तो उनका रूम टेम्परेचर के करीब ही उनका लगभग मेल्टिंग पॉइंट होता है। मरकरी लोवेस्ट, क्योंकि ये तो पहले से ही लिक्विड स्टेट में है, तो रूम टेम्परेचर पे तो सब जाहिर सी बात है, इसको तो हमें फिर भी हीट करना पड़ रहा है ना रूम टेम्परेचर पे, तो मरकरी तो पहले से रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में, तो हम बोलेंगे मरकरी का सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। और टंगस्टन इज़ यूज्ड इन द फ्लामेंट्स ऑफ बल्ब के फ्लामेंट्स में आपने देखना होगा वो पूरा रेड हॉट हो जाता है, लेकिन तब भी वो पिघलता नहीं है। तो वो किस लिए नहीं पिघलता? बिकॉज टंगस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन का बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। दैट्स वाई विल से दैट टंगस्टन हैज़ द हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसीलिए हम उसको बल्ब में यूज़ करते हैं। ठीक है। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है कि अगर आप एक वायर लेते हो और उस वायर पे आप कितना लोड डाल सके, एक पर्टिकुलर थिकनेस ले ली, कितना मोटा वायर होगा, और उस वायर पर आप कितना वो बिना एक्सपेंड करे, बिना उसको खींचे, बिना टूटे, वो कितना लोड को जो है झेल सकता है, या मतलब हम बोलेंगे कितना वो लोड बेयर कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे। ठीक है। तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है मेटल्स की। तो दैट इज़ हैवी वेट कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम मेटलिक वायर, जो भी है मेटलिक सब्सटेंस है, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग, मेटलिक वायर विदाउट ब्रेकिंग। उसके बाद डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी इज सिंपली द अमाउंट ऑफ वेट प्रेजेंट, कितना वेट प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में। ठीक है। जैसे कि अगर मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया जिसकी डायमेंशन जो है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उस क्यूब के अंदर अगर मैं अलग अलग मेटल का लेता हूँ तो उसका कितना वेट होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं उसकी डेंसिटी। समझ में आया? तो डेंसिटी क्या है? जैसे हम बोलते हैं इनकी हाईएस्ट डेंसिटी होती है, मतलब इनका जो वेट, अगर आप पर्टिकुलर क्यूब बनाते हो, 1 सेंटीमीटर का आपने क्यूब ले लिया जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट उसकी 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, तो उसकी कितना वेट होगा? तो जनरली 5 ग्राम से ज़्यादा इनका वेट होता है। ठीक है। और लिथियम जो है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, लिथियम सबसे लोवेस्ट डेंसिटी का मेटल है। यानी कि अगर मैं लिथियम का एक क्यूब बनाता हूँ जिसकी डायमेंशन 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है, उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट 1 सेंटीमीटर हो, तो वो जो क्यूब होगा उसका जो वेट आएगा वो लगभग 5 ग्राम होगा। और इसी तरह से अगर मैं इरिडियम का बनाता हूँ तो इरिडियम हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, यानी इरिडियम जो है वो 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसका वेट होता है। यानी कि वो 22 यानी 22 ग्राम और 22.61 ग्राम उसका वेट होगा, यानी डेंसिटी। अगर मैं उसका एक ऐसा क्यूब बनाता हूँ, मतलब एक ऐसा लिथियम का बनाता हूँ, तो उसका आएगा कितना? 0.5 ग्राम्स। और अगर मैं इस इरिडियम का बनाता हूँ तो आएगा 22.61 ग्राम्स उसका इरिडियम का आएगा, अगर मैं उसका ऐसा क्यूब बनाता हूँ तो समझ में आया? तो इनकी डेंसिटीज़ हाईएस्ट डेंसिटी होती है, बहुत अच्छी खासी डेंसिटी होती है, मतलब और लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास के दे आर सोनोरस। ठीक है, दे आर सोनोरस, मतलब प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग, प्रोड्यूस्ड साउंड ऑन स्ट्राइकिंग। ठीक है, स्ट्राइक करने पर ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, समझ में आया? तो चलिए, ये मतलब इसका यूज़ इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग बेल्स वगैरह के अंदर जो है जो घंटी वगैरह होती हैं वो मेटल्स की होती है, ना कि लकड़ी वगैरह की नहीं होती, बिकॉज दे प्रोड्यूस साउंड, दे आर सोनोरस। स्ट्राइकिंग करने पर ये अच्छी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास मेटल्स की, दैट इज़ हार्डनेस, हार्ड। ठीक है, हार्डनेस हम बोलेंगे। ओके, तो हार्डनेस, दे आर जनरली हार्ड, मतलब ये जनरली इनके अंदर हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। यू आर वेरी मच फैमिलियर विद द मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन है इसके अंदर एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना, पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी, इसमें पूरे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स लगे होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, उसी को हम लोग पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो उसमें ऐसे कॉलम्स आपने देखे होंगे, वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, तो पहला जो कॉलम होता है उसी के मेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स बोलते हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये क्या है? एल्कली मेटल्स है। तो एल्कली मेटल्स, दे आर कॉल्ड द एल्कली मेटल्स। ओके, तो हम बोलेंगे कि एल्कली मेटल्स में एक्सेप्शन है, मेनली सोडियम एंड पोटेशियम्स आर सो सॉफ्ट। सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो इतने सॉफ्ट होते हैं, इसमें लिथियम भी है, ठीक है, सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, कि हम इसको नाइफ से कट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गई हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी? मेटल्स की।
अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको आप लोग को बहुत अच्छे से समझना है। ओके, चलिए, ओके।